आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंजा है, उसमें जो वायरस है उसका हर साल जो है जेनेटिक शिफ्ट या ड्रिफ्ट होता रहता है और वायरस बदलता रहता है। कोविड के दौरान ही हमने नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज किए थे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स इंक्रीज किए थे, आईसीयू बेड्स, और इवन जो बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स हैं उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। हमारे यहाँ कई लिक्विड और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं। इनको वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड से इन्फेक्शन हो सकता है पर सीवियर डिजीजेज नहीं होगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर, एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने दहशत फैला दी है। राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश की बात की जाए तो किस तरह के अलर्ट और निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं? देखिए, जैसा आपको मालूम है, हमेशा से हम कहते रहे हैं कि कोविड जो है उसकी सीवियरिटी कम हुई है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और हमें कोविड के साथ रहना सीखना ही पड़ेगा। और चूंकि कोविड एक वायरल डिजीज़ है और जो वायरल डिजीज़ है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वायरस है, वो हमेशा जेनेटिकली चेंज होता रहेगा, इसलिए इसके नए वेरिएंट्स हर साल आते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंजा है, उसमें जो वायरस है उसका हर साल जो है जेनेटिक शिफ्ट या ड्रिफ्ट होता रहता है और वायरस बदलता रहता है। उसी तरह कोविड के साथ है। अभी आपने देखा होगा कि एक जेन्युइन नया वेरिएंट देखने को आया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी लगभग कोविड जैसी है, हालांकि जो सीवियरिटी है वो उसके मुकाबले माइल्डर है। पर चूंकि ये एक कोविड का ही वेरिएंट है और पहले भी हमने देखा था कि कोविड से सबसे ज़्यादा जो हमारे लोग अफेक्ट हुए थे वो थे एक्सट्रीम ऑफ एजेस के लोग, यानी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे या ऐसे लोग जिनकी रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी कम थी, जैसे ऐसे लोग जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे थे, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ था, या क्रॉनिक रीनल डिजीजेस के पेशेंट जो डायलिसिस वगैरह पे थे, या पहले से ही जो अस्थमा और दूसरे क्रॉनिक डिजीजेस से पीड़ित थे। तो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रिकॉशन की ज़रूरत है। रही बात गाइडलाइंस की, तो जो गाइडलाइंस है अभी लेटेस्ट जारी हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से, और साथ ही कल ही जो हमारे इसी सर थे उन्होंने खुद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर सभी मेडिकल कॉलेजेस और सभी सीएमएचओज को हिदायत दी है कि जितने भी आईएलआई और सारी के केसेस हैं, यानी रेस्पिरेटरी डिजीजेज के केसेस हैं, उनका सबका आईएचआईपी जो प्लेटफॉर्म है हमारा डिजीज सर्विलेंस के लिए, उस पर एंट्री की जाए और उसमें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी अगर देखने को मिलती है, यानी कि नंबर बढ़ते हैं या केसेस की सीवियरिटी बढ़ती है या कोविड के जांच के बाद कोविड पॉजिटिव निकलता है, तो कोविड पॉजिटिव जो भी है उसका जांच करवाई जाए कि वो कौन से स्ट्रेन का है, उनकी तो इस तरह की निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान ही हमने नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज किए थे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स इंक्रीज किए थे, आईसीयू बेड्स, और इवन जो बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स हैं उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। हमारे यहाँ कई लिक्विड और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं और बीच बीच में उनका रिहर्सल भी होता रहता है। अभी 2 दिन पहले ही 14 और 15 तारीख को इनका एक रिहर्सल किया है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हमें दोनों स्तरों पर काम करना है। पहली चीज़ तो पब्लिक के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और रही बात तैयारियों की, तो हम किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, एक बात लोगों के मन में यहाँ पर है कि वैक्सीन लगे हुए एक समय लंबा गुजर चुका है। अगर अभी फिर से ये प्रभावी होता है कोविड का नया वेरिएंट, तो क्या ये वैक्सीन अभी भी लोगों के अंदर प्रभावी है? देखिए, वैक्सीन की जहाँ तक इफ़ेक्टिविटी है, अभी भी वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, पर आपने देखा होगा कि वैक्सीन लगवाने का ये मतलब नहीं है कि वो कोविड से इन्फेक्ट नहीं होंगे। इनको वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड से इन्फेक्शन हो सकता है, पर सीवियर डिजीजेज नहीं होगी। आपने पहले भी देखा होगा कोविड का, जब जिसको हम पहली, दूसरी, तीसरी लहर कहते थे, उस समय भी जिन लोगों को कोविड की वैक्सीन लगी थी वो भी इन्फेक्ट हुए थे, पर उनका इन्फेक्शन दूसरे अनवैक्सीनेटेड जो लोग थे उनके मुकाबले काफ़ी माइल्ड था, वो जल्दी ठीक हुए और डिजीज़ की सीवियरिटी भी कम हुई। तो ये इस वेरिएंट के लिए भी सत्य प्रतीत होता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2 मामले इंदौर में आए हैं। अभी क्या राजधानी भोपाल में या मध्य प्रदेश में आपकी जानकारी में कहीं और मामले आए हैं नए वेरिएंट के? देखिए, अभी भोपाल में तो कोई भी मामला इस तरह का नहीं आया है।
इसके अलावा भोपाल में तो कभी भी कोविड की टेस्टिंग हमने बंद नहीं की थी। अभी भी हमारे पास कोविड टेस्टिंग के लिए मटेरियल अवेलेबल है और एम्स इसको लगातार टेस्ट भी कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोगों को ये भी जानकारी मिली है कि जो कोविड टेस्टिंग लैब्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट लैब्स हैं, उनमें और भी ये संख्या बढ़ाई जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे पास टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पर लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि कोविड जाएगा नहीं, रंग बदल कर, रूप बदल कर वो लोगों में कहीं न कहीं मौजूद ज़रूर रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव अब उतना नज़र नहीं आएगा। तो अपील आपकी तरफ से हम चाहते हैं लोगों के लिए कि क्या लक्षण नज़र आए तो घर में इलाज ना करें, क्योंकि आपको हॉस्पिटल जाना है, ये जानलेवा क्या साबित हो सकता है अगर घर पर इलाज करते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, आपने देखा होगा कि हमारे जो क्लिनिक्स हैं, चाहे वो संजीवनी क्लिनिक्स हों, पीएससी, सीएससी, सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, सभी जगह है डायग्नोसिस की सुविधा उपलब्ध है। कहीं पर अगर कोविड किसी को सस्पेक्ट करते हैं तो उसका सैंपल लेकर जहाँ भी टेस्टिंग हो रही है वहाँ पर भेजा जा सकता है। तो मेरा लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि आप सावधान रहें। अभी आप देख रहे हैं हम सब कुछ आगामी कुछ दिनों में क्रिसमस और नया साल मनाने वाले हैं। आम तौर पर ऐसे समय बाज़ारों में और दूसरी जगह भी भीड़-भाड़ काफ़ी रहती है, तो भीड़-भाड़ से बचें। जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात है, उसको फॉलो करें और गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम निकाल रही है, उनका अवश्य पालन करें। डरें नहीं, पर सावधानी लक्षण मैंने बरतें। पूछा था सर। लक्षण अगर आप कहें, लक्षण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। अभी भी जो पुराने फ्लू के लक्षण थे, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इसी तरह के लक्षण जो वायरल डिजीजेज में आमतौर पर होते हैं, वही लक्षण अभी भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल साफ सुना जा सकता है कि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो उतना प्रभावी नहीं है। अगर आपको वैक्सीन लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड को हल्के में ना लें। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए भीड़-भाड़ में जाने से बचें, बार-बार हाथ धोएं और अगर ज़रा से भी लक्षण आपको नज़र आते हैं, सर्दी, खांसी या बुखार के, तो फ़ौरन नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, घर पर इलाज ना करें। भले ही कोरोना अब उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इलाज नहीं मिलता है, तो ये व्यक्ति की जान पर भी बन सकता है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रेन।